हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं। अभी जो हमारे क्लासेस चल रही हैं वो झारखंड लीडर सुपरवाइज़र का उसका सिलेबस को हम लोग यूनिट वाइज टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। कल इवनिंग के क्लास में हम लोगों ने देखा था सामाजिक संगठन की विभिन्न परिभाषाएँ, उसके महत्वपूर्ण कारक, उनकी विशेषताओं को, तो उससे ही रिलेटेड आज का एमसीक्यू है। सामाजिक संगठन जो है, अगर हम बात करें हिंदू सामाजिक संगठन की, तो इसके अंतर्गत पुरुषार्थ, वर्ण व्यवस्था, धर्म, जाति, वर्ण संस्कार, ये सभी टॉपिक आते हैं। तो इन सभी से किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं उसको मैं लेकर आई हूँ। तो मुझे ये पूरी आशा है कि आपको ये क्लास आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और एक बात, अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगे तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए। और साथ ही साथ आपके कोई भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ कि आप लोग अपना नोट्स बनाते चलिए। देखिए, मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं आप लोग के लिए मेहनत कर रही हूँ, मैं क्लास लेकर आ रही हूँ, तो आप लोग खुद से थोड़ा मेहनत करके नोट्स नहीं बना सक रहे हैं। नोट्स मैं प्रोवाइड कैसे करूँ? नोट्स प्रोवाइड नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए ये मेरा कोई पेड चैनल नहीं है कि मैं आपसे कोई पैसा लो के उसके बाद आपको नोट्स दूंगी। ये मैं आप लोगों के लिए क्लास लेकर आ रही हूँ ताकि आप लोगों को हेल्प मिले, मुझे अच्छा लगेगा। और मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी ही। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और एक और आप लोग के डाउट्स आ रहे हैं कि जिनका सोशियोलॉजी सब्सिडरी है या फिर 2 इयर्स का है तो वो लोग फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहती हूँ कि बहुत सारे चैनल्स, बहुत बड़े बड़े चैनल्स बोल रहे हैं कि सब्सिडी वाले भर सकते हैं, लेकिन जब आप नोटिफिकेशन पढ़िएगा तो उसमें तो साफ लिखा हुआ है ना 3 सब्जेक्ट के बारे में, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और होम साइंस में जो महिला स्नातक है उनके बारे में। कहाँ यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी एक विषय में जो सब्सिडी है वो भर सकते हैं। बाकी आप लोग खुद शिक्षित हैं, अपना फैसला खुद ले सकते हैं। तो देखिए क्या होता है। तो हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है वो है, मानवीय व्यवहार की प्रतिमानित व्यवस्था जो कि अंतःक्रिया का परिणाम होती है, साथ ही अंतःक्रिया को दिशा निर्देशित भी करती है, कहलाती है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हिंदू सामाजिक संगठन या सामाजिक संगठन, जैसे सोशल ऑर्गेनाइजेशन बोला जा रहा है। तो इसके अंतर्गत बोला जा रहा है कि मानवीय व्यवहार की जो प्रतिमानित व्यवस्था है, ठीक है, मनुष्य जो सोसाइटी के अंदर रहकर जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत जो परिणाम होती है और साथ ही जो अंतःक्रिया होती है, एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते, एक दूसरे को दिशा निर्देश देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? तो वो क्या कहलाते हैं? सामाजिक संगठन कहलाते हैं। हम लोग इसका डिटेल्स देखते हैं। मानवीय व्यवहार की प्रतिमानित व्यवस्था जो कि अंतःक्रिया का परिणाम होती है, साथ ही अंतःक्रिया को दिशा निर्देशित भी करती है, सामाजिक संगठन कहलाती है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा है। सेकंड क्वेश्चन है कि भारतीय समाज की एकता और स्थिरता निर्भर रहती है, किस पे रहती है? अगर यहाँ पे इंडियन सोसाइटी की बात की जा रही है तो इंडियन सोसाइटी किस पर निर्भर रहती है? धर्म एवं संस्कृति पर, जाति एवं गण चिन्ह पर, जाति एवं धर्म पर या अस्पृश्यता पर? तो भारतीय समाज की जो एकता एवं स्थिरता है वो जाति एवं धर्म पर क्या होता है? निर्भर रहता है। इसको हम लोग देख रहे हैं कि भारतीय संस्कृति परंपरा अद्वितीय है। यहाँ पे धर्म जो है ये मानकीय व्यवस्था है, कर्म जो है वो व्यक्तिक नैतिक वचनबद्धता है, और जाति सामाजिक स्तरीकरण के सोपानीय रूप में भारतीय संस्कृति की मुख्य धारणा है। जो जिस जाति का है, बोला जाता है ना कि भारत के अंतर्गत 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो उनके आधार पर भी उनका जो स्तरीकरण वो सोसाइटी के अंतर्गत विद्यमान रहता है। इन तत्वों के संरूपण और मतैक्य के कारण भारतीय समाज में संतुलन और स्थायित्व बने रहते हैं। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में कोई मुख्य व्यवधान उत्पन्न नहीं हुए। यह कहा जाता है कि परिवर्तन सांस्कृतिक व्यवस्था के अंतर्गत हुआ है, न कि सांस्कृतिक व्यवस्था का। थर्ड क्वेश्चन है कि विभिन्न विशेषताओं का कौन सा समूह परंपरागत भारतीय सामाजिक व्यवस्था का सही प्रतिनिधित्व करता है? यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे वर्ण व्यवस्था और धर्मनिरपेक्षता,
गांव पंचायत, सामाजिक गतिशीलता, आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ, संयुक्त परिवार, पुनर्जन्म में विश्वास या खुला स्तरीकरण, बंद स्तरीकरण, पुरुषार्थ या संयुक्त परिवार। तो क्या पूछा जा रहा है कि विभिन्न विशेषताओं को कौन सा समूह परंपरागत भारतीय समाज व्यवस्था का सही प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंद स्तरीकरण, पुरुषार्थ, संयुक्त परिवार। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। देखिए क्या दिया गया है कि परंपरागत भारतीय सामाजिक व्यवस्थाओं के प्रमुख आधारों में शामिल है वर्ण व्यवस्था, जो समाज की भारतीय समाज की व्यवस्था के आधार कौन कौन से हैं, तो वर्ण व्यवस्था है, आश्रम व्यवस्था है, संयुक्त परिवार है, गांव पंचायत है, जाति व्यवस्था है। जाति व्यवस्था के अंतर्गत आपको बंद स्तरीकरण देखने को मिलेगा, पंचऋण है, महायज्ञ है, पुरुषार्थ, कर्मवाद। मैंने बताया था ना आपको कल की क्लास में कि ये सभी चीज क्या है, हिंदू सामाजिक संगठन के प्रमुख आधार है, इसके प्रमुख तत्व हैं। अब हम लोग देखते हैं वर्णाश्रम से रिलेटेड क्वेश्चन को। वर्णाश्रम से किस प्रकार के क्वेश्चन आप पे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि वर्ण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया था। तो वर्ण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया था, ऋग्वेद में किया गया था। देखते हैं हम लोग, वर्ण हिंदू सामाजिक संगठन की एक प्रमुख अवधारणा है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में किया गया, जिसका रचनाकाल 4000 ईस्वी पूर्व मानते हैं। भारत में सामाजिक स्तरीकरण के जिस स्वरूप के दर्शन हुए हैं उसे वर्ण और जाति के दो रूपों में देखा गया है। इन दोनों व्यवस्थाओं को प्राय एक दूसरे का पर्याय मानकर बहुधा इन दोनों का प्रयोग समान अर्थ में किया जाता रहा है, किंतु इस प्रकार का प्रयोग भ्रामक है। वर्ण और जाति दो भिन्न अवधारणाएं हैं, दोनों अलग अलग व्यवस्था, वर्ण अलग है, जाति अलग है। वर्ण का अर्थ होता है गुण और कर्म से, आप किस वर्ण से है, वर्ण को जाति से रिलेट करके नहीं सोचिएगा। वर्ण हो गया ये आपका कर्म, आप जिस प्रकार के कर्म करेंगे, आपका जैसा गुण है उस हिसाब से आप वर्ण के अंतर्गत आएंगे। लेकिन जाति में क्या हो जाएगा कि वो आपके जन्म के पर आधारित, तो वो आपके कर्म पर आधारित नहीं है। इसलिए बोला गया है कि ऋग्वेद का जो प्रथम श्लोक है पुरुष सूक्त, इसमें 4 वर्णों के बारे में बात की गई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसका बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वेद में सर्वप्रथम वर्णों की उत्पत्ति हुई है। सेम क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। थर्ड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद में मिलता है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि वर्ण का प्रथम उल्लेख होता है ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख मिलता है हमें ऋग्वेद में। फिफ्थ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वर्णाश्रम व्यवस्था में निम्नलिखित में से किसे महत्व दिया गया है। तो वर्णाश्रम व्यवस्था में व्यक्ति को महत्व दिया गया है कि समाज को, कि व्यक्ति और समाज दोनों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्ति एवं समाज दोनों को। किस प्रकार से, तो उसको हम लोग डिटेल्स में देख रहे हैं। वर्ण व्यवस्था का आधारभूत कार्य समाज में अनावश्यक प्रतियोगिता पर नियंत्रण रखकर व्यक्तियों को पारस्परिक संघर्षों से छुटकारा दिलाना है। यदि प्रत्येक व्यक्ति समाज में प्रत्येक पद को पाने की आकांक्षा करने लगे, तब असफलता मिलने पर व्यक्ति का सामाजिक और मानसिक जीवन की विघटित ही नहीं होता, बल्कि इससे समाज के संगठन के लिए भी खतरा उत्पन्न हो जाता है। वर्ण व्यवस्था ने संपूर्ण समाज को 4 भागों में विभाजित करके प्रत्येक वर्ण के कर्तव्य इस तरह निर्धारित कर दिए हैं जिससे कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप न करे। व्यक्तियों को यह विश्वास दिलाया गया कि वर्ण धर्म का पालन करना ही नहीं, मोक्ष का सरलतम साधन है। इससे न केवल प्रत्येक व्यक्ति अपनी आजीविका, व्यवसाय और कार्यक्षेत्र के प्रति आश्वस्त रहा, बल्कि उसे इन कार्यों से कुछ अधिक उच्च मानवीय लक्ष्यों को प्राप्त करने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। देखिए वर्णाश्रम व्यवस्था में निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्व किसे दिया गया है। तो वर्णाश्रम जो व्यवस्था है इसमें सबसे अधिक महत्व किसे दिया गया है, तो व्यक्ति और समाज के सामंजस्य को, क्योंकि व्यक्ति और समाज क्या है, ये एक दूसरे के पूरक हैं। बिना व्यक्ति के समाज की संकल्पना नहीं की जा सकती है, और समाज के अंतर्गत व्यक्ति रहता है तो उसका ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक माने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आश्रम को धर्म, अर्थ और काम का संगम माना गया है।
ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम या संन्यास आश्रम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गृहस्थ आश्रम को धर्म, अर्थ और काम का संगम माना जाता है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। देखिए आश्रम व्यवस्था की संपूर्ण योजना में गृहस्थ आश्रम को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। जो गृहस्थ आश्रम है, जो गृहस्थ जीवन है, उसको महत्वपूर्ण बोला गया। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत रहकर व्यक्ति अपने कर्मों को करके मोक्ष की प्राप्ति करता है। उपनिषदों, महाभारत तथा स्मृतियों में इस विषय पर किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं है कि गृहस्थ आश्रम के बिना मोक्ष की प्राप्ति इस प्रकार संभव नहीं है। देखिए मैंने वही चीज बोला, जिस प्रकार वायु के बिना जीवन की संभावना नहीं है, मनुस्मृति में कहा गया है कि जिस प्रकार सब प्राणी वायु के सहारे जीते हैं, उसी प्रकार सभी आश्रम गृहस्थ आश्रम से ही जीवन प्राप्त करते हैं। सभी आश्रम में रहने वाले व्यक्तियों को क्योंकि गृहस्थ से ही पवित्र ज्ञान और भोजन प्राप्त होता है, इसलिए गृहस्थ आश्रम ही सर्वोपरि आश्रम है। गृहस्थ आश्रम सभी पुरुषार्थ का समन्वय केंद्र है, जहाँ धर्म, अर्थ और काम के द्वारा मोक्ष का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। इसी के संदर्भ में देखिए यहाँ पे एक कथन है, इंपॉर्टेंट कथन है, नोट कीजिए इसको। पीएच प्रभु का कथन है कि गृहस्थ आश्रम में अर्थ और काम उस व्यक्ति के जीवन का प्रमुख क्षेत्र बन जाते हैं जो ब्रह्मचर्य आश्रम में धर्म का ज्ञान पहले ही प्राप्त कर चुका था। ब्रह्मचर्य में तो आपको धर्म का ज्ञान प्राप्त हो गया है तथा जिसने मोक्ष की वास्तविकता को अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य मान लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्म, अर्थ व काम किस आश्रम में प्राप्त किए जाते हैं। तो यहाँ पे प्रीवियस में हम लोगों ने देखा कौन से किस आश्रम में, तो गृहस्थ आश्रम में प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हिंदू आश्रम व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो हिंदू आश्रम व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति को पुरुषार्थ के व्यवस्थित पूर्ति के योग्य बनाना। ठीक है, इसको कैसे हम लोग डिटेल्स देखते हैं इसका। पुरुषार्थ, अगर आपको पुरुषार्थ की वीडियो देखनी है तो आप जाइएगा, सर्च कीजिएगा पुरुषार्थ विद सोशियोलॉजी विद संगीता, तो आपको निकल जाएगा। उसमें मैंने बहुत ही अच्छे प्रकार से आप लोग को एक्सप्लेन किया है, तो उस वीडियो को जरूर आप लोग देखिएगा। पुरुषार्थ आश्रम व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। पीएच प्रभु ने इस आश्रम व्यवस्था को मानसिक नैतिक आधार का, यहाँ पे देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पीएच प्रभु ने किस आश्रम व्यवस्था को मानसिक नैतिक आधार माना है, तो वो कौन सा आंसर हो जाएगा, आश्रम व्यवस्था। क्वेश्चन आपको इस प्रकार से घुमा कर भी पूछे जाएंगे। पुरुषार्थ एक मानसिक नैतिक आधार इसलिए है कि 4 आश्रमों के माध्यम से पुरुषार्थी व्यक्तियों के व्यवहार का स्वरूप निर्धारित करता है। पुरुषार्थ आश्रम व्यवस्था का मानसिक नैतिक आधार इस दृष्टिकोण से भी है कि एक और व्यक्ति इसके द्वारा अपने जीवन को व्यवस्थित करने की मनोवैज्ञानिक शिक्षा प्राप्त करता है और दूसरी ओर पुरुषार्थ की शिक्षाओं के अनुसार ही वह समाज में नैतिक जीवन व्यतीत करना सीखता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष क्रमशः अमरत्व की संपत्ति, समाज की निरंतरता और निर्वाण से संबंधित है। पुरुषार्थ को आश्रम व्यवस्था का एक आधारभूत सिद्धांत इस कारण भी माना गया है कि सभी आश्रमों का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न पुरुषार्थों को ही व्यवस्थित रूप से पूरा करना है। आश्रम व्यवस्था के सभी कर्तव्य विभिन्न पुरुषार्थों में विभाजित हैं और संपूर्ण आश्रम व्यवस्था का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि एक हिंदू के सामाजिक जीवन में आश्रम कौन से हैं। तो एक हिंदू के सामाजिक जीवन में आश्रम कौन कौन से हो जाएंगे, वो आपके ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। आश्रम व्यवस्था प्रमुख रूप से एक नैतिक मानसिक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत व्यक्ति को अपनी आयु के विभिन्न स्तरों में पृथक पृथक दायित्व का निर्वाह करते हुए मोक्ष के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। महाभारत में वेद व्यास ने कहा है कि जीवन के 4 आश्रम व्यक्तित्व के विकास की 4 सीढ़ियां हैं जिन पर क्रम से चढ़ते हुए व्यक्ति ब्रह्म की प्राप्ति करता है। ऋग्वेद में भी बोला गया है, जीव में शरद
सतम की कामना की गई है। इस आधार पर आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को 100 वर्ष मान के 25-25 वर्ष के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया है। यानी ब्रह्मचर्य आश्रम में 25 वर्ष, गृहस्थ आश्रम में 25 वर्ष, वानप्रस्थ आश्रम में 25 वर्ष और संन्यास आश्रम में 25 वर्ष। तो ये चारों आश्रम एक दूसरे से इतने संबंध है कि इनके एक आश्रम के दायित्वों को पूरा किए बिना अब दूसरे आश्रमों का दायित्व नहीं निर्वाह कर सकते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में हम लोग देखते हैं कि आश्रम शब्द मौलिक रूप से श्रम धातु से बना है, जिसका अर्थ है उद्यम अथवा परिश्रम करना। छंदोग्य उपनिषद में जीवन के केवल 3 आश्रमों का ही उल्लेख किया गया है, गृहस्थ, वानप्रस्थ और ब्रह्मचर्य। इस समय ब्रह्मचर्य आश्रम जीवन का पहला स्तर न होकर अंतिम स्तर होता था, मतलब लास्ट का स्तर। फिर मनुस्मृति ने भी केवल 3 आश्रमों का ही उल्लेख किया है। आश्रम व्यवस्था को सुव्यवस्थित रूप जावाली उपनिवेश में देखने को मिलता है। कितने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आ रहे हैं, उन सभी को आप लोग नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू सामाजिक संगठन के चतुर्वर्ण कौन कौन से? ये तो सभी को ही पता होगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें तो आपको डिटेल्स उतना बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसमें आपको पता ही चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? वर्ण के 4 प्रकार होते हैं, जबकि जातियां असंख्य हैं। ठीक है, वर्ण का निर्धारण व्यवसाय से होता है, जबकि जाति का निर्धारण जन्म से होता है। वर्ण एक खुला वर्ग है, जबकि जाति एक बंद वर्ग है। ये क्वेश्चन देखिएगा आपको जब आप 11वीं क्लास में होंगे तब आपको था आया होगा कि वर्ण एवं जाति में अंतर स्पष्ट करें, तो इस प्रकार से बीच में लाइन खींचकर हम लोग लिखे होंगे। तो ये तो बहुत मतलब क्या बोले, जूनियर क्लास से ही आपको ये पता ही होगा, इसमें क्या ही बताया जाए। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है सामाजिक संगठन के अंतर्गत वो है धर्म। तो हिंदू धर्म के पतन का मुख्य कारण क्या है? जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता या अंधभक्ति? तो ये सारे ही कारण हैं हिंदू व्यवस्था के, हिंदू धर्म के पतन का मुख्य कारण। इसका डिटेल्स हम लोग देखते हैं कि हिंदू धर्म के पतन के मुख्य कारणों में हिंदू धर्म का रूढ़िवादी संस्था के रूप में परिवर्तित होना है, जिसमें देवदासी प्रथा, जाति व्यवस्था, अंतर्विवाह, अंधविश्वास, अस्पृश्यता, भौतिकवादी संस्कृति, नैतिकता का ह्रास होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू धर्म से पृथक करके जाति को सही रूप में नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि यह हिंदूवादी है जो जाति को इसकी अभिमतियां प्रदान करता है और पूरी व्यवस्था को उसका नैतिक अर्थ देता है। यह कथन किसका है? मैकाइवर एवं पेज का, मजूमदार एवं मदन का। तो ये जो कथन है ये किनका हो जाएगा? मजूमदार एवं मदन का। इसको हम लोग डिटेल्स देखते हैं। देखिए, भारत में जो जाति है वो सभी जगह पाई जाती है, इसलिए मजूमदार एवं मदन ने कहा है कि हिंदू धर्म से पृथक करके जाति को सही रूप में नहीं समझा सकता है। हिंदू धर्म के बारे में अगर आपको जानना होगा तो आपको जाति के बारे में भी जानना ही होगा, क्योंकि ये हिंदूवादी है जो जाति को उसकी अभिमतियां प्रदान करता है और पूरी व्यवस्था को उसका नैतिक अर्थ देता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हिंदू के लिए धर्म एक अनुभव या दृष्टिकोण है, या विचार ना होकर शक्ति है, एक बौद्धिक विषय ना होकर जीवन की आस्था है। धर्म ईश्वर के प्रति सिद्धांत ना होकर अंतिम सत्य के प्रति चेतना है। तो ये जो कथन है, ये कथन किन के द्वारा दिया गया? कथन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये जो कथन है ये किनका हो जाएगा? शंकराचार्य का। देखिए क्या बोला जा रहा है, जो भारतीय दर्शन में आस्तिक उसे कहा गया है जो वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास रखता है, और नास्तिक उसे कहा जाता है जो वेद के प्रमाण को नहीं मानता। मतलब अगर आप शॉर्ट फॉर्म में समझिए तो जो भगवान को मानता है वो क्या कहलाएगा? आस्तिक। जो भगवान को नहीं मानता है वो क्या कहलाएगा? नास्तिक। तो आस्तिक का अर्थ हुआ वेद का अनुयायी और नास्तिक का अर्थ हुआ वेद का विरोधी। इस दृष्टिकोण से भारतीय दर्शन में 6 दर्शनों का आस्तिक माना गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक नए टॉपिक मिले कि भारतीय दर्शन में कितने को दर्शन को आस्तिक माना गया है? तो 6 दर्शन को। वे 6 दर्शन कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है न्याय, गौतम, वैशेषिक, कनाद, सांख्य, कपिल, योग
पतंजलि, मीमांसा, व्यास, जैमिनी, वेदांत, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, चैतन्य माधव, वल्लभ। तो देखिए हम लोग पतंजलि जैसे ही नाम आता है तो हम लोग को योग हमारे दिमाग में आता है, ठीक है। हिंदू धर्म की प्रश्नगत व्याख्या इन्हीं 6 दर्शनों का सार है, जिसमें शंकराचार्य के अतिरिक्त प्रश्नगत अन्य विकल्प नाम सही नहीं है। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपको? क्वेश्चन क्या पूछा गया था? ठीक है, तो ये कथन दिया गया था। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ जो है वो हिंदू समाज में आश्रम व्यवस्था को मानसिक और नैतिक आधार प्रदान करने वाली संस्था ही पुरुषार्थ है। यह कथन किनका है? तो ये कथन जो है ये पीएन प्रभु का है। इसको हम लोग डिटेल्स में देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि पंथाड़ीनाथ एच प्रभु, पीए प्रभु जो हम लोग बोल रहे हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक, तो पुस्तक का नाम क्या था? हिंदू समाज की व्यवस्था। नोट डाउन कीजिए इसको। में सामाजिक मनोविज्ञान अध्याय के अंतर्गत लिखते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जीवन के 4 पुरुषार्थ है। हम इन पुरुषार्थ को आश्रम व्यवस्था के विचार के मनोनैतिक आधारों की संज्ञा देते हैं, क्योंकि एक और मनुष्य आश्रमों के अंतर्गत इन्हीं पुरुषार्थ को जीवन में उतारने और उनकी व्यवस्था करने के विषय में मनोवैज्ञानिक दृष्टि से प्रशिक्षण प्राप्त करता है, तो दूसरी ओर वो इस रीति से प्राप्त शिक्षण के प्रकाश में उनके अनुरूप ही अपने सामाजिक जीवन में आचरण करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पुरुषार्थ के रूप में अर्थ से संबंधित क्रियाओं में किस तत्व का होना आवश्यक माना गया है? सामूहिकता, आचरण की शुद्धता, क्षमा भाव या ज्ञान का संचय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आचरण की शुद्धता। अर्थ दूसरा महत्वपूर्ण पुरुषार्थ है, जिसके बिना व्यक्तित्व, पारिवारिक आपका तथा सामाजिक दायित्व की पूर्ति नहीं की जा सकती है। पीएच प्रभु के अनुसार अर्थ का तात्पर्य उन सभी उपकरणों अथवा भौतिक साधनों से है जो सांसारिक समृद्धि प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। ऋग्वेद के आधार पर पुरुषार्थ के रूप में अर्थ का तात्पर्य उन सभी भौतिक वस्तुओं से है जिनकी गृहस्थी चलाने, परिवार बसाने तथा धार्मिक कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यकता पड़ती है। पुरुषार्थ के संदर्भ में अर्थ का संबंध सुख और संतुष्टि से भी है, अथवा यह कहा जा सकता है कि इनका संबंध द्वैत पूर्ति के आंतरिक संतोष और लौकिक सुख से है। इसी आधार पर किसी भी धन अथवा पदार्थों को प्राप्त करना अधर्म कहा गया है, जिनसे सुख और संतोष की वृद्धि न हो सके। तात्पर्य यह है कि व्यक्ति का अर्थ उपार्जन करने के लिए ईमानदारी और आचरण की शुद्धता के आधार है। पुरुषार्थ का अर्थ क्या है? कि जीवन के शुद्ध बनाने के आधार पर इसको बोला गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सार्थक जीवन के लिए भारतीय विचारधारा में कौन से 4 पुरुषार्थ बताएं? तो 4 पुरुषार्थ कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसका सीरियली भी याद रखिएगा कि पहले धर्म, फिर अर्थ, फिर काम, फिर मोक्ष। ओके, यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है, ठीक है। अब 4th नंबर जो हमारा सामाजिक संगठन के अंतर्गत आएगा, हिंदू सामाजिक संगठन के अंतर्गत, वो है संस्कार। तो मनुस्मृति ने कितने प्रकारों के संस्कारों का वर्णन किया है? तो यहाँ पे आंसर दिया गया है 13। हिंदू जीवन में संस्कारों की संख्या क्या है? इसमें अत्यधिक बहुत सारे आपको भिन्नता देखने को मिलेगी। कहीं कहीं आपको 18 भी देखने को मिलेगा, कहीं 13 भी देखने को मिलेंगे। जैसे देखिए गौतम धर्म सूत्र में संस्कारों की संख्या 40 बताई गई है, जबकि दूसरी ओर बाहरा भी बताया गया है। गृहसूत्र, पारस्कर गृहसूत्र, बोधायन गृहसूत्र और मनुस्मृति में इनकी संख्या 13 है। ओके, और बेखानस गृहसूत्र में संस्कारों की संख्या 18 है, जबकि आश्वालायन गृहसूत्र में यह संख्या 13 ही निर्धारित की गई है। व्यास ने संस्कारों की संख्या 16 बताई है। 16 संस्कार उनके इस प्रकार से हैं, जैसे गर्भाधान, पुष्पन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णभेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत अथवा गोदान, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। ये 16 संस्कार बताए गए हैं किसके अंतर्गत? व्यास के अनुसार।
फिर नेक्स्ट है कर्म का सिद्धांत। तो कर्म का सिद्धांत हिंदू धर्म की किस पुस्तक में प्रतिपादित है, कौन सा पुस्तक में बोला गया है, तो भगवत गीता में दिया गया है कर्म का सिद्धांत। क्या है डिटेल्स हम लोग देखते हैं। कर्म के विचार का आरंभ वेदों से होता है, जिसे उपनिषदों में सिद्धांत के रूप में दिया गया है। बाद में महाभारत, भगवत गीता तथा स्मृतियों में अनेक घटनाओं के उदाहरण द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। सर्वप्रथम वेदों में यह उल्लेख मिलता है कि आत्मा अमर है और शरीर नाशवान है। इसी आधार पर वैदिक मंत्रों के अनेक ऋचाओं में व्यक्ति के लिए अमरत्व की कामना की गई है। साथ ही पुनर्जन्म के बंधन से छुटकारा पाने के लिए सद्कर्मों को महत्व दिया गया है। उपनिषदों में सबसे पहले कर्म के साथ आवागमन और पुनर्जन्म की धारणाओं को जोड़कर वैदिक कालीन कर्म की अवधारणा को एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। भगवत गीता के अंतर्गत कर्म के सिद्धांत को सबसे अधिक विशद और वैज्ञानिक आधार पर प्रस्तुत किया गया है। वैदिक परंपरा और उपनिषदों में कर्म से संबंधित जो विचार प्रतिपादित हुए थे, भगवत गीता में उन्हें कहीं अधिक व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करके एक अधिक व्यवहारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। इसमें श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को समझाते हुए कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, बोला ही जाता है। कर्म का सिद्धांत किसमें दिया गया है, तो भगवत गीता में दिया गया है। ठीक है, किनके द्वारा दिया गया है, तो कृष्ण भगवान जी के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने जीवन को भगवत गीता में वर्णित कर्म के सिद्धांत के अनुसार जीना व्यक्ति विघटन को रोकने का सर्वोत्तम तरीका है। यह बहुत सही है, क्योंकि यह भावनात्मक स्थिरता को सिखाता है। ठीक है, कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, फल तुम्हारा अच्छा ही होगा। कर्म करोगे तो वो फल अच्छा ही मिलेगा। आप पढ़ेंगे, आप खुद से नोट्स बनाएंगे तो आपका रिजल्ट अच्छा होगा ही। अगर आप दूसरे के ऊपर डिपेंड कर जाइएगा कि आप हमको पीडीएफ दे दीजिए, नोट्स दे दीजिए, तो देखिए वो नहीं होगा। क्योंकि मैं ये अपने एक्सपीरियंस से भी बता रही हूँ, या फिर आप किसी से भी बताइए कि जो चीज़ आपको ऑलरेडी आपके पास रहता है ना, उसको तो आपका ध्यान नहीं जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कर्म का संबंध वर्तमान जीवन व कर्मों से है। तो कौन सा कर्म का संबंध है, देखिए प्रारब्ध। अब क्या है कि प्रारब्ध किसको बोला जाता है, इसको हम लोग समझते हैं। तो कर्म के 3 भेद हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमान। ये कर्म के 3 भेद हो गए। संचित कर्म वो है जो व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म में किया है, अच्छा, उसको संचित कर्म बोला जा रहा है। इनमें से जितने कर्मों का फल व्यक्ति को इसी जीवन को भोगने को मिल रहा है वो उसका प्रारब्ध है। अभी जो वो जैसा कर्म कर रहा है उसका जैसा फल मिल रहा है वो प्रारब्ध हो गया। और क्रियमान वो कर्म है जो मनुष्य इस जीवन में कर रहा है। इस प्रकार आगामी जीवन में व्यक्ति का जो कर्म फल प्राप्त होगा वो संचित और क्रियमान का परिणाम होगा। मतलब आपके आने वाले जीवन में आप बोले अच्छा कर्म करो तो आपका जो पुनर्जन्म है, आपका फिर से जब जन्म लोगे तो उसमें आपको कर्म अच्छा ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्म के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो कर्म का सिद्धांत भाग्यवादी, ये आपके भाग्य के ऊपर निर्भर नहीं करता, ये सही नहीं है। क्योंकि कर्म का सिद्धांत पुनर्जन्म में विश्वास करता है, इसमें कर्म फल अनिवार्य है और कर्म का सिद्धांत व्यवहारिक व वैज्ञानिक है। अगर हम बात करें तो हिंदू जीवन दर्शन में कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। कर्म कारण है तथा पुनर्जन्म उसका परिणाम। कर्म का सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि व्यक्ति के कर्मों का प्रभाव कभी समाप्त नहीं होता। व्यक्ति ने जैसे कर्म किए हैं उसका फल उसे अवश्य ही मिलेगा। कर्म का तात्पर्य भाग्य से नहीं है, क्योंकि पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही वर्तमान जीवन के रूप को भाग्य समझकर संतोष कर लेने से तो आगामी जीवन भी दुखमयी हो जाएगा। इस प्रकार कर्म का सिद्धांत इस आधार पर वैज्ञानिक है कि वर्तमान जीवन के प्रति संतोष और आगामी जीवन को सुंदर लाने के लिए सद्कर्मों की प्रेरणा देता है। व्यक्ति को वर्तमान जीवन में प्राप्त होने वाले दुख अथवा सुख उसके पूर्व जन्म के संचित कर्मों से ही प्रभावित होते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, प्रारब्ध बोला जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रारब्ध किसे बोला जाता है। कर्म की अवधारणा संबंधित है किस पे, कर्मफल से, पुनर्जन्म से, प्रारब्ध से। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी।
जैन जो धर्मावलंबी होते हैं वो पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं। यह कथन सत्य है कि असत्य है? तो यह कथन सत्य है, क्योंकि जैन मत के अनुसार जीव अपने कर्मों के अनुसार शरीर धारण करता है। शरीर का अर्थ केवल स्थूल शरीर से नहीं समझना चाहिए, बल्कि शरीर का अर्थ इंद्रिय, मन तथा प्राण से है। कर्म असंख्य है तथा वासनाओं का संकुल है। कर्मों से ही शरीर का रूप, रंग, वायु, आयु, जाति, गोत्र और धर्म का निर्धारण होता है। कर्म मनुष्य के लिए बंधन या मुक्ति का निर्धारण होता है। अतः मानव जीवन का चरम उद्देश्य सत्कर्म और ज्ञान की प्राप्ति ही होना चाहिए। इस प्रकार उपयुक्त कथन सत्य है। तो आई होप आप लोगों को सामाजिक संगठन के जो प्रमुख तत्व है अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। इससे रिलेटेड इनके जो प्रमुख तत्व हैं, कैसे इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सभी आपको हेल्पफुल रहेंगे। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को मैं जो इस प्रकार की क्लासेस लेकर आ रही हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल हो रही हैं कि नहीं हो रहे हैं। थ्योरी और एमसीक्यूज करने से आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं, आप लोग की तैयारी अच्छी प्रकार से हो रही है कि नहीं। तो इसी प्रकार से आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।